हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ने वाले जो आप अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी तो गलत बोलते ही होते हैं। जैसे फर्स्ट है, इसको आप बोलते हैं कमेंट। कमेंट पर ये कमेंट नहीं होता है, इसे हम बोलते हैं कमेंट। सेकंड होता है सूट। ये सूट नहीं होता, इसको हम स्वीट बोलते हैं। ये सूट स्वीट का मतलब होता है सेट ऑफ रूम इन होटल, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है, इसको हम बोलते हैं पोयम। पोयम जैसे कि आपकी अम्मी लोग बोलते हैं बेटा एक पोएम सुना दो आंटी को, पर ये पोएम नहीं होता, इसे हम बोलते हैं पोम। पोम। फोर्थ आता है, इसको हम बोलते हैं डेजर्ट। डेजर्ट पर ये डेजर्ट नहीं होता, इसको हम बोलते हैं डिजर्ट। डिजर्ट डिजर्ट मतलब कि कोई भी मीठी चीज़ या फिर मिठाई वगैरह, इसको हम डिजर्ट बोलते हैं। पर जिसमें जैसे एक रेगिस्तान वाला डेजर्ट भी होता है, तो उसमें क्या होता है, एक एस नहीं लगता और इसकी बोलने का प्रोनाउंसिएशन भी गलत होता है। जैसे कि इसको हम डेजर्ट बोलते हैं और जो मिठाई से रिलेटेड वाला होता है उसको हम बोलते हैं डिजर्ट। डिजर्ट। सिक्स आपका आता है प्रोनाउंसिएशन। लोग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं पर ये प्रोनाउंसिएशन है, इसको हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। अब आता है फोर्थ, इसको आप लोग बोलते हैं डेबिट। डेबिट पर इसमें क्या होता है, बी साइलेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं डेट। डेट। अब आता है फिफ्थ, इसको आप बोलते हैं प्लम्बर। पर ये प्लम्बर नहीं होता। ऐसे का प्लम्बर कौन होते हैं, जो आपके यहाँ जैसे नल वल या फिर कुछ भी टंकी वंकी खराब हो जाती है तो वहाँ पर सही करने आते हैं, वो आपके लिए प्लम्बर होते हैं। पर उसको हम बोलते हैं प्लम्बर नहीं, प्लम्बर। प्लम्बर, ठीक है। अब आता है सेवंथ को आप बोल सकते हैं सुबटेल। सुबटेल पर ये सुबटेल, इसमें बी साइलेंट होता है तो आप इसको बोलते हैं सुटेल। सुटेल। अब आता है एट, इसको आप बोलते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट ये ब्रेकफास्ट नहीं होता है, ब्रेकफास्ट नहीं होता है, इट इज़ होता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट तेज जल्दी से बोलना पड़ता है, ठीक है। अब आता है नाइन, और इसको आप बोलते हैं एक्सेट्रा। जैसे आपसे बोला कि आप फ्रूट्स हैं, आपने बोला एप्पल बनाना एक्सेट्रा, तो एक्सेट्रा नहीं होता है, इट्सेट्रा होता है, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आता है टेंथ। टेंथ को आप बोलते हैं ईदर। ईदर। ईदर इसको ईदर नहीं बोलते हैं, आइदर। आइदर बोलते हैं, ठीक है। और 11 आइदर का मतलब होता है कि या तो मैं या फिर तुम। जैसे मैंने बोला कि या फिर मैं तुम्हारे बर्थडे में आऊँगी या फिर रमेश तुम्हारे बर्थडे में आएगा, तो ईदर मी या फिर रमेश ऐसे बोल सकते हैं। और इसको आप नीदर बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइदर। नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, हम दोनों में से कोई नहीं आएगा, ना मैं आऊँगी ना या रमेश आएगा, तो नीदर बोलेंगे। इसको आप बोलते हैं ऑफ्टन। ऑफ्टन पर इसको ऑफ्टन नहीं बोलते, ऑफन। ऑफन बोलते हैं। इसको आप बोलते हैं वीडियो। जैसे आप मेरी वीडियो देख, पर इट इज़ नॉट वीडियो, इट्स वीडियो। वीडियो आपको जल्दी बोलना पड़ता है, वीडियो। अब आपका थंब। थंब नहीं, इसको आप बोलते हैं थंब। थंब बी का जो बी वर्ड है वो आपका साइलेंट होता है, तो आप थंब बोलते हैं। उसके बाद आता है टॉम। टॉम टॉम नहीं होता, ये होता है टोम। टोम। उसके बाद आता है अप्रैल। अप्रैल इसको बोलते हैं अप्रैल। अप्रैल। उसके बाद आता है बनाना। बनाना मीन्स बनाना। बनाना। उसके बाद आता है आपका विटामिन। इस विटामिन। विटामिन। सो गाइस आपने इतने वर्ड्स पढ़ लिए और इसके बाद आपका काम होता है कि आप इन वर्ड्स को डेली यूज़ करो। ऐसे आप कभी कॉल में बात कर रहे हो तो कभी आप इनको यूज़ करो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो एक जगह बैठ के, और मेक श्योर आप अपने साथ इसके मेरे साथ साथ अपने नोट्स बना रहे हैं। एंड देन मैं इसके नीचे कैप्शन, मतलब कैप्शन में वो कर दूँगी कि इसको आप एक्चुअली में क्या बोल रहे हो, उसका वर्ड्स लिख दूँगी, तो आप उसको लिख लेना और उसको बार बार जितनी बार आप बोलोगे तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इतना आप अच्छे से सीख पाओगे। तो मेक श्योर आप इसके नोट्स बना लेना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो बिना प्रैक्टिस के नहीं सीखी जा सकती। और हाँ, ऐसे मैं आपसे एक थोड़ा सा इस टॉपिक से अलग जाके कुछ बात करती हूँ कि आपने हिंदी सीखी थी, आपने हिंदी मतलब नहीं सीखी कि आप जब से अपने जैसे माहौल में रहे, आपके बगल बगल वालों ने सबने हिंदी बोली तो आप हिंदी बोलते रहे। और कुछ वर्ड्स हैं जो आपने इंग्लिश में सीख लिए, जैसे कि हम कभी बोलते रहते हैं, जैसे कोई भी इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, तो वो इंग्लिश का वर्ड आपने कैसे सीखा, जो कि थोड़ी बहुत इंग्लिश आपके पेरेंट्स को भी आता है, आपके पेरेंट्स आपसे बोलते हैं इंग्लिश में कुछ, तो वो इंग्लिश आपने क्या आपके पेरेंट्स ने बोला तो आपने उसको सुन के याद समझा और मतलब उसको अपने दिमाग में बिठा लें। वैसे ही इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो आप इसको पढ़ के या फिर बोल के सीखोगे। फिर आप ऐसे बैठ के मुँह हो के या वीडियो को देख कर नहीं सीख सकते, या फिर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या फिर किसी की वीडियो देख रहे हो तो आपको नोट्स बनाने हैं, साथ ही साथ रोज़ इसकी प्रैक्टिस करनी है। एंड देन इसके कैप्शन में आपसे मैंने बोला कि इसकी जो मीनिंग है, कैसे बोलना है, वो मैं लिख दूँगी। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।